नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी तक जो आपने पिक्चर देखी उसका सिर्फ पहला हिस्सा देखा आपने। पूरी फिल्म अभी बाकी है और इस फिल्म को बनाने में कितने किरदार आए सामने, क्या-क्या कथानक रचा गया, कितनी बार स्क्रिप्टें लिखी गई, कितनी बार उसका रिहर्सल हुआ और उसके बाद सिनेमा का मंचन हुआ। और फिर जब सिनेमा का मंचन हुआ तो सिनेमा सुपर हिट हुआ, सुपर डुपर हिट। बाकी सिनेमा का जो हिस्सा है वो पूरा स्क्रिप्ट लेकर आपके सामने आया हूं। जो अब तक आपने सिनेमा देखा वो सिर्फ आधा सच है। पूरा सच अभी मैं बताऊंगा, इसलिए आप हमारे साथ पूरे वीडियो में रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और एक गुजारिश मैं आपसे अनुरोध करता हूं, फिर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा जो QVibe.in अंग्रेजी का हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उसे आप जरूर फॉलो करें। साइंटिफिक जानकारी के लिए आप QVibe.in का रुख कर सकते हैं। और हिंदी में हमारा प्रकाश TV.in है OTT प्लेटफॉर्म, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें फॉलो करना मत भूलिए। और एक्स, जिसे पहली बार एक्स को सस्पेंड किया गया था, हमारे अकाउंट को हमने फिर से दोबारा उसे शुरू किया है। संघर्ष हो रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो इंटरनेट वर्ल्ड है उसकी कुंजी हमारे पास नहीं है और ये जो सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनकी कुंजी भी हमारे पास नहीं है। तो हमें वो सिर्फ कीवर्ड्स देते हैं, हमें एक की देते हैं उसमें घुसने का, लेकिन अंदर चले गए तो बाहर से दरवाजा वो बंद कर देंगे। अगर आप बाहर चले गए तो वो दरवाजा भी उनको बंद करने का अधिकार है। इस संघर्षों के बीच आपको चलना पड़ता है, उधेर-बुन चलता रहता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा जो QVibe का एक्स प्लेटफॉर्म है, एक्स हैंडल है, उसे आप जरूर फॉलो करें और फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो करें। इसके अलावा QVibe.in, प्रकाश TV.in, इसको भी लॉग इन करना मत भूलें। अपडेटेड खबर आपको विस्तार से वहां मिलेगी। अब आइए असली खबर, असली पिक्चर के बारे में बताते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि कल का मार्च बहुत कामयाब हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कामयाब हुआ। आप इसके समर्थन में हो, इसके खिलाफ में हो, लेकिन डेमोक्रेसी में भीड़ का बड़ा महत्व होता है और भीड़ के हिसाब से कल का मार्च बहुत सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। अब उस भीड़ में भांति-भांति के लोग हो सकते हैं। ये अलग आप बात कह सकते हैं कि भीड़ में कोई मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स लेकर के पहुंचे थे जो कह रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेफ्ट डफली गैंग पहुंचा हुआ था जो कह रहा था मोदी से आजादी, RSS से आजादी, बीजेपी से आजादी। ये सारी बातें कह सकते हैं आप और ये आलोचना के लिए बहुत बड़ा आधार है एक खास वर्ग के लिए। लेकिन ये हुआ भी, भीड़ थी। लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा कि पिछले कई वर्षों में, मैंने तो नहीं देखा 20-25 वर्षों में, अन्ना का भी आंदोलन हुआ, लेकिन अन्ना का आंदोलन संसद तक पहुंच जाए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कल की मार्च संसद तक पहुंच गई, संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें जाने दिया। 50 से अधिक पुलिस वाले जख्मी हुए, कोई बात नहीं। फिर भी लाठी चार्ज, इक्का दुक्का जो लाठी चार्ज हुए हैं, वो एक गैंग है जो प्रचारित करने में लगा हुआ है कि बर्बर सरकार है, बर्बर दिल्ली पुलिस है। सच्चाई यह है कि 50 से अधिक पुलिस वाले जख्मी हुए हैं पत्थरबाजी में और कुछ ही लोग जख्मी हुए हैं लाठी चार्ज में, जिसको कि एक्स्ट्रापोलेट करके ये गैंग कह रहा है कि ये जो फांसीवादी सरकार है, दिल्ली पुलिस की फांसीवादी कार्रवाई में हमें इस तरह से घायल किया गया। ये अब देखिए, ये संसद के पास तक भीड़ पहुंच गई थी, मेन गेट के पास भीड़ पहुंची संसद में।
मुझे तो 20-25 वर्ष के किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं दिखा है कि भीड़ संसद तक पहुंच गई और पुलिस उसे संसद तक जाने दी। कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं हुआ कि पुलिस संसद तक पहुंचने ना दे भीड़ को। लेकिन ऐसा हुआ, कल हुआ, जब भीड़ संसद तक पहुंच गई। ये अद्भुत है। अब अद्भुत कैसे? सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सोनम वांगचुक ने सरकार के साथ समझौता कर लिया। दीपके ने अपनी जान बचाने के लिए सोनम वांगचुक का सहारा लिया और पूरा का पूरा स्टैंड बदल दिया। 3-4 चीजें एक साथ होगी, इसलिए धैर्य से, ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुआ कि सोनम वांगचुक ने सरकार के साथ समझौता कर लिया और वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमने फास्ट नहीं तोड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी उनकी जान खतरे से बाहर है, कोई खतरा नहीं है, अब बिल्कुल वो सुरक्षित हैं। और इसी क्रम में उनका एक हैंड रिटन लेटर वायरल हुआ, आप सबने देखा है सोशल मीडिया पे, उसे बताने की जरूरत नहीं है। कहा कि यू टर्न ले लिया सोनम वांगचुक ने। क्या यू टर्न लिया? पहले डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे कोई नेता आकर के मिल ले या फिर हमारे मांग को चर्चा कर ले सदन में, और एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग कर दी। तो इस्तीफे का जो डिमांड है वो समझौते के डिमांड में था ही नहीं। मतलब जो फाइनल समझौते की लिस्ट तैयार हुई है श्रीमान सोनम वांगचुक के तरफ से, जो उनका हैंड रिटन लेटर है टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें प्रधानमंत्री को उन्होंने और डियर सपोर्टर्स वगैरह सब कुछ लिख करके वो दे रहे हैं, उसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं की है। हो गई बात। दूसरी बात अभी सोशल मीडिया पे चल रही है जो कि गलत है, अब उसको मैंने रेक्टिफाई किया, कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके की मुलाकात करवाई किसने? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने। यह गलत है। अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लैंड किया है। आप सबने देखा होगा, दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर के आई और सीधे धरना स्थल पर पहुंचा दिया। जिस दिन धरना की शुरुआत थी उसी दिन अभिजीत दिपके अमेरिका से भारत आए। तो अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक की प्रायर कोई मीटिंग नहीं हुई है जंतर मंतर के मुलाकात से पहले। इसलिए ये जो अफवाहें फैल रही हैं और बड़े बड़े पत्रकार यह गलती कर रहे हैं, उन्होंने फैक्ट चेक नहीं किया। ऐसी गलती हुई क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के एक संवाददाता के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर एलजी हमें मजबूर नहीं करते और एलजी हमसे मुलाकात नहीं करवाते तो मैं दिल्ली नहीं आता। एलजी ने हमें मजबूर कर दिया। सच बात यह थी कि एलजी से 27 मई 2026 को सक्सेना से मुलाकात हुई सोनम वांगचुक की, और सोनम वांगचुक को साफ साफ सक्सेना जी ने कहा कि देखिए, इसके पहले भी आप लद्दाख में आंदोलन कर चुके हैं, अब यहां मैं आंदोलन करने नहीं दूंगा, आप कोई दूसरा ठिकाना देखिए। बात यह थी। तो इस इंटरव्यू में इतनी ही बात कहा गया था और इसीलिए जो संवाददाता विशेष हैं उन्होंने उनसे यह नहीं पूछा कि आपकी और अभिजीत दिपके की मुलाकात कब हुई थी। तो ये जो थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे कि अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक की मुलाकात मई महीने में एलजी सक्सेना ने करवाई, वो पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत है। अभिजीत दिपके 6 जून को अमेरिका से भारत आए हैं, इसलिए मई में मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई वीडियो नहीं है कि मई में चुपके से अभिजीत दिपके अमेरिका से भारत आया है और मिलकर के फिर वापस अमेरिका चला गया है। अमेरिका से जो फ्लाइट आई है उस फ्लाइट के डिटेल्स दिल्ली पुलिस के पास थे जी। 6 जून को फलाने फ्लाइट से फलाना व्यक्ति इतने बजे लैंड करेगा दिल्ली में और उसको उस तरह से लेकर के वो जंतर मंतर पहुंचता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रही है बात कि अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक की मुलाकात एलजी ने करवाई, पूरी तरह से गलत है। तो वो भी बात गलत हो गई। अब जो तीसरी एक खबर चल रही है मित्रों सोशल मीडिया पे कि मोदी और वांगचुक के बीच में कोई बड़ी डील हो गई है और इसीलिए ये बड़े बड़े सिद्धहस्त पत्रकार सबको देखिए, इसीलिए ये लोग कहने लगे कि साहब कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी इस प्रदर्शन से खुद को दूर रखा, लेकिन
कांग्रेस पार्टी पर तोहमत ना आ जाए कि कांग्रेस पार्टी भी मुद्दे के साथ खड़ी नहीं है। इसलिए जो आंदोलनजीवी लोग, जो रणनीतिकार हैं, उनके जो अभी आंदोलनजीवी लोग उनको ब्रीफ करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप नहीं आना चाहते हैं तो मत आइए, लेकिन अपने किसी सिपह सालार को भेज दीजिए। तो सिपह सालार में भी कोई बड़ा नेता नहीं गया, एक ऐसा व्यक्ति गया जो पूरी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है, श्रीमान पवन खेरा जी। वो पहुंचे वहां पर क्योंकि वो डिस्प्यूटेड व्यक्ति हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। उनके खिलाफ अभी मुकदमा चल रहा है, आप सबको मालूम है, और अभी वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। माफी वाफी मांग लेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, हालांकि होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये दोनों फिर हाथ मिला लेंगे। कौन कौन हाथ मिला लेंगे? हेमंत बिस्व शर्मा और पवन खेरा। वो कहेंगे कि चलो भाई, अब तुम भी कीचड़ मत उछालना, हम भी तुमको माफ करते हैं। ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में। इसीलिए वो पूरे एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। उसका लाभ किन्हें मिला? मिला हिमंता बिस्व शर्मा को। जो प्रकरण आया था कि विदेशी पासपोर्ट है इनकी पत्नी के साथ, तो 3-3 देशों की नागरिकता है, ये सब जो प्रकरण हुआ था, तो वही पवन खेड़ा, श्रीमान पवन खेड़ा, मतलब पवन खेड़ा को तो आप बहुत लंबे समय से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ताजा दृष्टांत दे रहा हूं इसलिए कि बात समझ में जल्दी आएगी। मतलब जयराम रमेश वहां नहीं गए, और भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, केसी वेणुगोपाल जा सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नहीं गए। इन लोगों में से कोई नहीं गया, पवन खेड़ा चला गया। पवन खेड़ा की अभी अभी वो जाकर के अभी राज्यसभा सांसद बने हैं, इसके पहले अभी कुछ भी नहीं थे पवन खेड़ा, बस वो स्पोक्स पर्सन जरूर हैं। तो पवन खेड़ा की वो राजनीतिक हैसियत नहीं थी, लेकिन पवन खेड़ा पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा पहुंची, ये लोग तो पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। इसका आधार बना करके ये खबरें चलने लगी कि मोदी और वांगचुक के बीच में कोई डील पक्की हुई है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो चर्चा शुरू हुई है, ये यूं ही नहीं शुरू हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात 2023 में हो चुकी है, और सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, और इसके पहले लद्दाख और कश्मीर के विभाजन को लेकर के भी सरकार की सराहना की है। हाँ, लद्दाख को वो अनुसूची जो 6 शेड्यूल में डालना चाहते हैं, बस उसका एक बोन ऑफ कंटेंशन खाली चल रहा है कि अगर उस अनुसूची में डल गया तो फिर वहां पर कुछ काम नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट में काम होने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसको लेकर के सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में एक विवाद है, लेकिन उसे भी हल करने की पूरी योजना बन रही है। मतलब राहुल गांधी अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखे, सोनम वांगचुक 19 दिन तक करते हैं, पुलिस आती है, लेके जाती है, उसके बाद अपने उस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड से वो हट जाते हैं, और भीड़ को संसद भवन तक आने दिया जाता है। मतलब उनके गुस्से को और आग लगाने की कोशिश नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं होता है, ताकि भीड़ को लगे कि हाँ, हम संसद भवन पहुंच गए, संतुष्ट हो जाए भीड़। अब वो भीड़ कैसी है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि वो उस भीड़ में कोई भी नीट का कोई एस्पिरेंट नहीं था, नीट का एग्जाम से रिलेटेड कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो भीड़ पूरी तरह से एक अंडर ग्रेजुएट बच्चों की भीड़ थी, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो भीड़ में जरूर छात्र होंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जरूर होंगे, बड़ी संख्या में होंगे, लेकिन उस भीड़ को आने दिया गया संसद भवन। 19 जुलाई की रात को मैंने आपको कहा था कि उस रात भी पूरी रात रत जगा हुआ है कि 20 को क्या क्या करना है, और इसलिए पूरी खुफिया एजेंसी मुस्तैद थी, और सरकार ये नजर रख रही थी कि क्या अपोजिशन का कोई बड़ा नेता, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या राहुल गांधी कल 20 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो सरकार की पूरी नजर थी इस बात पर कि अगर राहुल गांधी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये मूवमेंट कोई दूसरा हथियार रुख ले लेगा। लेकिन मूवमेंट को ज्वाइन किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने फ्रंट से मार्च किया, कुछ दूर तक चलते रहे। योगेंद्र यादव भीड़ को आह्लादित कह रहे थे, उत्साह वर्धन कर रहे थे, वीडियो ले रहे थे, वीडियो वो सोशल मीडिया पर फायर कर रहे थे, चला रहे थे। अब इस पूरे प्रकरण में पिछले 10 दिन से
मंदिर चढ़ावा का मुद्दा किधर गया? याद आया कुछ? मंदिर चढ़ावा को लेकर के बड़ा प्रकरण हो गया था। मंदिर चढ़ावा का मुद्दा कौन? मंदिर चढ़ावा का मुद्दा अगर तूल पकड़ता उससे ज्यादा नुकसान होता। इसे तो फिर भी ठीक कर लेंगे। नीट का एग्जाम आ चुका है, एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं, पेरेंट्स शांत हैं। ठीक है, जिन जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उन वो जरूर दुखी होंगे, उनका गुस्सा भी होगा, सरकार के खिलाफ जरूर होगा, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, वो जायज भी है, पूरी तरह से जायज है। क्योंकि जो बच्चे हो सकता है कि पिछली परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर गए थे, इस बार हो सकता है कि वो प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ हो और किसी कारणवश वो अनुत्तीर्ण रहे हों, तो वो गुस्सा भी होगा। तो इस गुस्सा को सरकार इवेलुएट कर रही है कि इसको हम झेल लेंगे। कहे क्यों झेलेंगे? क्योंकि इस गुस्सा में ये पूरी तरह से फंस जाएंगे, पूरी तरह से फंसेंगे। क्यों? राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उनकी अपनी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जादूगर की, अशोक गहलोत जी की। अपनी सरकार के खिलाफ श्रीमान सचिन पायलट पैदल यात्रा निकाल दिया, सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम अपनी ही सरकार क्यों ना हो, लेकिन इस पेपर लीक के मामले को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आंदोलन पे आ गए, सड़क पर उतर गए। जादूगर सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमा किस पर दर्ज किया? ध्यान रखिए, यूएपीए के तहत कर दिया। कल्पना करेंगे आप? तो पार्टी सरकार को लगा कि इस मुद्दे पर हमारे पॉइंट इतने स्ट्रांग हैं कि अगर इस पर डिबेट हुआ तो हम इनको पछाड़ देंगे, और पछाड़ना शुरू हो गया। और अंदर खाने बैक चैनल से सोनम वांगचुक से बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी और सोनम वांगचुक को कहा कि भाई क्यों परेशान होते हो, आप जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, क्या परेशानी है? और सोनम वांगचुक के बहुत सारे प्रकरण सरकार के पास हैं। आज अभी चाहें तो सोनम वांगचुक को उठा करके जेल में डाल सकते हैं। तो दोनों हुआ, समझाइश भी और डर भी, दोनों दिखाया गया। कहा कि श्रीमान ऐसा है, ये हो गया बहुत नाटक, अगर ज्यादा करेंगे तो ये जो फुंगसुक वांगड़ू जो बनकर के घूम रहे हैं ना, तो फुंगसुक वांगड़ू का तो पूरा हो गया, पूरा सोशल मीडिया पे आ गया कि ये फुंगसुक वांगड़ू नहीं है, ये बड़े साइंटिस्ट नहीं है जिसका प्रचार चल रहा है। लेफ्ट और कट्टर इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो मोदी विरोध वहां पर कर रहे हैं, सनातन विरोध वहां पर कर रहे हैं, वो श्रीमान वांगचुक जी को महान साइंटिस्ट बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि ध्यान रख लो, मैशिनरी हमारे पास है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि असली सोनम वांगचुक फुनसुक वांगड़ू नहीं है, फुनसुक वांगड़ू तो कोई और है। और वो चलना शुरू हो गया। तो ये लफाजी बंद कर दो, फिर अतीत में जो तुम्हारा इतिहास है वो सोशल मीडिया पर चलने लगा, ये लफाजी भी बंद कर दो। तो भला ये अच्छा है कि इज्जत अपनी बचा लो, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें सीआईए एजेंट या चाइना के एजेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन भलाई यही है कि धंधा बंद कर दो। ये सब सारा प्रस्ताव गया और उसके बाद उन्होंने डिमांड बदल लिया और कहा कि कोई बात नहीं है, हम इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे, बस ये 3 मांग कर लीजिए, संसद में चर्चा कर लीजिए, उच्च स्तरीय समिति बना लीजिए और हमसे कोई मिलने आ जाइए। ये तीनों मांग ऐसे हैं जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति फौरन से पेशतर मान जाएगा। यहीं से शक की गुंजाइश शुरू होने लगी और इनका जो इकोसिस्टम था वो कहने लगा कि मोदी और वांगचुक के बीच में डील हो गई। बिल्कुल डील हुई, सच बात है कि डील हुई और अब अगला डील और होने वाला है और वो डील होने वाला है श्रीमान दीपके के साथ। वहां भी सांप छुछुंदर का, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अब अगली कहानी सुनिए, राम मंदिर का मुद्दा गौण हो गया, आ गया मामला, जंतर मंतर इर्द गिर्द, नीट एग्जाम, पेपर लीक, ये वो कहानी चलती रही। सबसे बड़ी डील हुई है अंदर खाने, और वो डील है कि श्रीमान इसी जुलाई में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स अगस्त में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब वो डील हो रही है किसकी? एक आम आदमी पार्टी के किरदार है श्रीमान केजरीवाल की। केजरीवाल की डील ये हो रही है, खुद के साथ भी और सरकार के साथ भी वो पैच करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को ये भा रहा है आइडिया 2 तरीके से।
केजरीवाल को मालूम है कि जुलाई और अगस्त महीने में, अभी 17 जुलाई को सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट में लीकर मामले को लेकर के जो था, उसमें वकील वगैरह तैयार नहीं हुए, आ नहीं पाए, तो अभी अगस्त की तारीख लग गई है, 22 या 23 अगस्त की तारीख लग गई, लंबी तारीख लग गई है। तो अब अगस्त की तारीख लग गई है, उसमें कहा है कि आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। मनीष सिसोदिया को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, और बाकी जो 22 लोग हैं उन सबको कहा गया है कि आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। तो वो कार्रवाई चल रही है। अब सरकार के साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ, मतलब मोदी के साथ अंदर खाने एक चाल चली जा रही है, खेल हो रहा है कि भैया हमको बचा लीजिए। तो बचा लीजिए तो तुम करोगे क्या? तो तुम्हारा काम है कांग्रेस को दूर करना। कोई बात नहीं, करो। और इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ जंतर मंतर पर नहीं दिखे। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का भान था कि ये आंदोलन बैक्ड बाय अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई जमीन वापस करना चाहता है। चूंकि वो जुलाई और अगस्त में दोबारा जेल जाने वाला है, दोबारा जेल जाने ही वाला है। अभी देखिए, 2 जजेज को हाई कोर्ट ने निलंबित किया है। निलंबित ही नहीं किया, उनको कहा कि देश नहीं छोड़ सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। एक 30 हजारी कोर्ट है और एक और कोर्ट है, दिल्ली में ही हुआ है ये घटना। तो जिस जिस जज महोदय ने इनको ग्रांट दिया है, इनको बेल दिया है, अभी उनके ऊपर गाज गिरनी बाकी है, क्योंकि ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। तो इनका जेल जाना निश्चित है। तो अरविंद केजरीवाल जेल जाने के पहले मार्टियर बनना चाहते हैं, शहीद बनना चाहते हैं, और वो शिखंडी की आड़ ले रहे हैं। कॉकरोच को सामने से खड़ा कर दिया है, उसके पीछे खड़ा हो गया है। और अब ये ताना बाना अरविंद केजरीवाल बुनेगा कि देखिए साहब, हम देश के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, बच्चों की बात उठा रहे हैं, बच्चों के माँ बाप की पीड़ा उठा रहे हैं, तो ये जो फासिस्ट सरकार है वो मुझे जेल भेज रही है। अब ये सूट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी। अगर लड़ाई बीजेपी और केजरीवाल के बीच में हो तो कांग्रेस पार्टी बाहर है। मतलब कांग्रेस पार्टी को आने नहीं देना है सीन में। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भान है मित्रों कि अगर इस परिस्थिति में भी, डूबते हुए स्थिति में भी, कांग्रेस पार्टी है एक ऐसा संगठन है, लाख आलोचना आप उसकी कर लें, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन है। और धीरे धीरे अगर सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का, सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी सड़क पर दिखती है और अगर वो चैनलाइज हो गई इन फेवर ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का नेशनल फुटप्रिंट है। आज भी 99 सांसद कांग्रेस के पास हैं। आम आदमी पार्टी क्या उखाड़ लेगी? कहीं उनका संगठन नहीं है। एक अभी पंजाब, दिल्ली भी खत्म हो गया, पंजाब है उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये सूट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को कि लड़ाई हमारे तुम्हारे बीच होनी चाहिए, कोई तीसरा ना आए। क्यों? ममता बनर्जी फिनिश, शरद पवार फिनिश, डीएमके फिनिश, ठाकरे के बारे में तो अभी मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूं, विशेष बताऊंगा आपको, फिनिश। अखिलेश यादव बचे हैं। अब ये 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव किसी तरीके, और इसीलिए अखिलेश यादव को पता है, इसीलिए वो धीरे धीरे हम केजरीवाल के साथ गलबैयां कर रहे हैं कि कुछ तो रास्ता निकलेगा। और इसीलिए हनुमान मंदिर बना रहे हैं, वो शिवालय बना रहे हैं। उनको पता चल गया है कि लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है 2027 में, लेकिन अभी वो बहुत दूर है। पहले तो आज कल का खेल खेलना है ना। मॉनसून सेशन में परिसीमन बिल को पास करना है भारतीय जनता पार्टी को, और महिला आरक्षण बिल भी पास करने की उधर एक तरफ वो तैयारी चल रही है। राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ रहा था, उससे एक सनातनी हिंदू जो वोटर है उनके मन में आशंका पैदा हो रही थी। उस मुद्दे से ध्यान बिल्कुल हट गया। मास्टर स्ट्रोक है ये सब, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं। बिहाइंड द कर्टन जो चलता है उसे देखिए, उसे समझिए। तो वो मुद्दा हो गया गौण। दूसरा मुद्दा आ गया सामने, कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला इस आंदोलन में। छात्र गूंज जो चल रहा है उसका कोई खबर नहीं है, कहीं कुछ पता नहीं है। पता क्या रहा? छात्र गूंज फेल हो गया, जंतर मंतर टॉप पे चला गया। जंतर मंतर को बैक कर रहा था अरविंद केजरीवाल, जंतर मंतर के पीछे आगे खड़े थे वांगचुक, वांगचुक के साथ हो गई डील, वो आंदोलन भी हो गया फुस।
अब कॉकरोच को कहा जाएगा कि तुम आंदोलन करो। उधर कांग्रेस पार्टी छात्र गूंज कर रही है। अब छात्र जाएं किधर, कॉकरोच के साथ जाएंगे या छात्र गूंज के साथ जाएंगे? खेल हो गया बड़ा तगड़ा। तो बिहाइंड द कर्टन इतने डीलिंग्स हो गए मित्रों, इसलिए जो सामने से दिखता है वही पिक्चर नहीं है। पिक्चर तो कहीं और बन रहा है। अब अगली कहानी सुनिए। 20 जुलाई की रात, पूरी रात मोदी और शाह के बीच में मंथन चलता रहा कि ये खेल हो गया फिनिश, अब इसमें कोई लेना देना, अब खत्म हो गया। अब ये धर्मेंद्र प्रधान, नीट और ये सब इशू गॉन हो गया। जितना होना था 20 जुलाई क्लाइमेक्स था, इट इज ओवर नाउ। अब क्या खेल शुरू होगा? अब आप आज से खेल देखना शुरू करेंगे। डीएमके का समर्थन आ रहा है, शरद पवार का समर्थन आ चुका है, उद्धव खत्म हो चुका है, और अब समर्थन कहां कहां से बाकी है। उमर अब्दुल्ला चिल्ला रहे हैं कि एनसीपी को तोड़ देंगे वो। एनसीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई मन नहीं बना रही है। लेकिन स्थिति इतनी बन गई है कि 328 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पहुंच चुका है, मतलब एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है। चाहिए 360। अब इस बीच में अगर कोई बहिर्गमन कर जाए, इधर उधर हो जाए, तो फ्लोर मैनेज हो सकता है। अब इसकी कहानी शुरू होगी। तो क्लाइमेक्स इज ओवर, नया पिक्चर शुरू। डील किसके किसके बीच हो गई, अब इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी बात समझ गए हैं। कौन सा मुद्दा पीछे रह गया, कौन मुद्दा आगे आ गया, अब कौन मुद्दा आगे बढ़ेगा, इस पर आप भी नजर रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं। तो मोदी और शाह हैं, ये वाजपेयी नहीं है जो सामने से दिल खोल करके राजनीति करते हैं। ये पर्दे के सामने भी खेलते हैं, मंचन करते हैं, और पर्दे के पीछे भी दिन रात स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, मंचन करते रहते हैं, अपनी पार्टी, अपनी सरकार को बचाने के लिए। इनको जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मुस्तैद है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।